तो हेलो गाइस, अभी हम करते हैं हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज मेंट बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टी है जिसके तहत कि ये कहती है कि वर्च्यू विच इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। जितने भी फ्री चार्जेस है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के मल्टीपल होंगे। जैसे अगर हम बेसिक यूनिट ले लें 2, है ना। अगर इसके बात करें मल्टीपल के बारे में, तो 2 के कौन से मल्टीपल हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, इस टाइप के। ठीक है, मतलब कि एक मल्टीपल निकल जाए कि वो मतलब उस चार्ज से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ये कहता है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all free charges are integral multiple of basic unit of charge। ठीक है, all free charges are integral multiple of basic unit of charge, that is electron proton charge। हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है बेसिकली, मतलब कि जितने भी चार्जेस है ना, फ्री चार्जेस, वो इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। मतलब बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट किससे होता है? वो ई से होता है रिप्रेजेंटेड। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा रिप्रेजेंट होता है ई से। ठीक है, और गिवन बाय इसकी इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एन। अगर किसी बॉडी का चार्ज देख लो, जैसे Q इज अ चार्ज ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी है उसका चार्ज है Q, तो वो रिप्रेजेंट करेगा N से। N जो हमारा है इंटेग्रल है, इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर होता है हमारा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इंटीजर। ठीक है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखा होता है वो माइनस ही होता है और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस ही। ठीक है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया और ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन आ गया। ठीक है, तो अभी इसको मिटा देते हैं इस। अगर हम बात करें बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू की, तो वो है हमारा E इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये हमारा है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। E की वैल्यू ये रहती है। ठीक है, इसके मल्टीपल होते हैं, वो होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
अगर किसी बॉडी के पास n1 इलेक्ट्रॉन है और n2 प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन, इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं n2 प्लस ई, तो उसमें टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज हमारा q से रिप्रेजेंट होगा, तो q इक्वल्स आएगा हमारा n2e प्लस n1 माइनस सी, जो कि इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे n1 माइनस सी प्लस n2e, ठीक है, तरीके अपने अपने लिखने के। तो ये हमारा आ जाएगा n1 माइनस n2 होल ई, क्योंकि ई सेम था, इसके साथ माइनस लगा था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो माइनस आ गया इसके हम माइनस n1 भी लिख सकते हैं ऐसे करके, तो n2 माइनस n1 आ गया इसका, ठीक है, n1 माइनस n2 आ गया, सॉरी n2 माइनस n1 आ गया, क्या लिख रहा हूँ, n2 माइनस n1 इंटू ई, ठीक है। तो अगर बात की जाए पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्जेस की कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो ये आ गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस ई, which is equal to plus minus 1.6 into 10 raised per minus 19 कूलम, प्लस माइनस 1.6 into 10 raised per minus 19 कूलम, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे बात की जाए तो n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही चार्ज हम लिखेंगे प्लस माइनस ई करके, क्योंकि यहाँ पर ये हमें कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है या प्रोटॉन का चार्ज है। अगर Q होता है हमारा प्लस माइनस 2e, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 19 कूलम, 2 इंटू लिखना जरूरी है, इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अगर Q की वैल्यू दी हो हमारी प्लस माइनस 3, ये इंटीजर है, इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जैसे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा, जिसकी प्रॉपर्टी हो सकती है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है, एन इंटीजर था यहाँ पर, और जो हमारा है ई था हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज उसे हम ई लेंगे। अगर प्लस माइनस 3 लिखिए तो यहाँ पर सिंपली हम करेंगे प्लस माइनस 3 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 19 कूलम, जो कि आ जाती है हमारी प्लस माइनस, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 4.8 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गाइस अगर हम रब करते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे कॉम को या कोई भी हमारा प्लास्टिक का हो चीज़, जैसे कि रूलर को, तो उसमें क्या होता है जब हम रब करते हैं तो उसमें जो चार्ज आते हैं उसके ऊपर, चार्ज इस सरफेस के ऊपर आते हैं, उस स्केल के सरफेस के ऊपर या उस हमारे कॉम के सरफेस के ऊपर, वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जो आएंगे, इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे हमारे किसी भी सरफेस के ऊपर। इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी ये है कि Q इज इक्वल टू एन ई प्लस माइनस एन ई, एन इंटीजर है, हमेशा इंटेग्रल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, नॉन इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, जैसे कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया पॉइंट में आ गया, वो नहीं होता, सिर्फ इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, जो कि उसको हमारा चार्ज बनाते हैं बाद में, ठीक है। और वही चार्ज हमारी जो है वो फोर्स जनरेट करती है, जिससे कि कोई भी चीज़ अट्रैक्ट हो जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये याद रखना, द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन इज ओनली इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड
फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें ये सिखाता है कि हमेशा ही इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। नॉन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते। तो गाइस ये एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट किया था मिलीकॉन ने 1912 में। हमें मिलीकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट थी, उसके तहत उसने ये बताया था कि भाई हमेशा इंटेग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको क्लियर हो गया है। आगे हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? What is the value of charge on a body that carries 20 excess electrons? On a body that carry 20 excess electrons. अगर किसी बॉडी के पास 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा? सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट लगाना है इसमें। अगर सोल्यूशन की बात करें तो सीधा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आएगा तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, है ना। एन हमारा यहाँ पर दिया है 20 और चार्ज की वैल्यू पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अगर ये पता हमें माइनस में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। अगर ये पता है तो सीधे वैल्यू पुट कर देनी है, Q इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस इंटू नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये आ गया। अगर दिया नेगेटिव ये हमेशा पॉजिटिव में दिया हुआ इंटीजर तो इसमें पॉजिटिव आएगा, विच इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3.2 इंटू एक 0 एक्सेस है तो प्लस का 0 और माइनस में एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁻18 कूलम हमारा आ गया यहाँ पर चार्ज, ठीक है। और वो आया माइनस में, चार्ज हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, ये हमारा चार्ज आ तो गया, लेकिन क्या ये चार्ज पॉसिबल है भी है नहीं है? अगर हमने चेक करना है कि भाई ये चार्ज पॉसिबल है भी है या नहीं है तो इसमें हमें n की वैल्यू देखनी पड़ेगी। n तो इंटीजर होना चाहिए, n तो इंटीजर होना चाहिए ना, तो n इंटीजर है हमारा, तो इसलिए ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अभी एक और कोई प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हमें ये बताना है कि भाई ये चार्ज एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। तो इसके लिए हमें उसकी मेरा फोन नीचे गिर गया था, मैंने उठा दिया इसको। तो गाइस एक और क्वेश्चन करते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 इज चार्ज of 5.8 into 10⁻⁻18 कूलम पॉसिबल? क्या ये चार्ज पॉसिबल है भी है या नहीं है? तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है।
तो n की वैल्यू इंटीजर आ गई हमारी यहाँ पर q अपॉन ई, ठीक है। तो ये आ गया हमारा q की वैल्यू हमें दी है 5.8 इंटू 10⁻⁻18 और e की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आ रहा हमारा 3.2। गाइज अगर n हमारा आ रहा है 3.2 तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इंटीजर तो नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था कि ना फ्रैक्शन में वो n की वैल्यू होनी चाहिए, ना किसी डेसिमल में आनी चाहिए। ये डेसिमल में आई है 3.2, इसका मतलब जो हमारा चार्ज है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा n इंटीजर आया ही नहीं। अगर हमारा n इंटीजर नहीं आया तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सॉरी गाइज, यहाँ पर -19 था, -19 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी, ये 3.2 नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा तो 580 58 डिवाइडेड बाई 16 नहीं, -19 है, तो ये आ जाएगा हमारा 36.25। ये 36.25 है, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है कैलकुलेशन करके। सीधा सीधा आएगा ये 580 डिवाइडेड बाई 16 आएगा ये, और ये इसकी वैल्यू होगी 36.25, ठीक है। तो ये हमारा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इनकी वैल्यू इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। गाइस इस प्रॉब्लम से हमें ये पता चलता है कि भाई n की वैल्यू इंटीग्रल होनी चाहिए अगर हमें ये फाइंड करना है कि कोई भी चार्ज एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, ठीक है।